दोस्तों, दुश्मनों में लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बात दो देशों की आती है तो उस लड़ाई का अंजाम सारी दुनिया को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे हथियारों और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाता है जो सिर्फ एक देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे देश जिनका भविष्य में भारत के साथ हो सकता है युद्ध। नंबर 1, मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक प्रोग्रेसिव देश है। इस देश ने शुरू से ही डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है, लेकिन पिछले 8 से 10 साल से यहाँ पर धार्मिक कट्टरता देखने को मिलती है, जिस कारण अब ये देश खुलकर पाकिस्तान जैसे देशों के समर्थन में आ गया है, जिसे भारत ने व्यापारिक मामलों में इंडोनेशिया से ज्यादा उसके पड़ोसी देश मलेशिया का साथ दिया। आज उसी भारत का मलेशिया दुश्मन बना बैठा है। नफरत फैलाने वाले स्पीच एंड मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारत में वांटेड जाकिर नाइक के एक्सट्रेडिशन के लिए भारत के बार बार अनुरोध को मलेशिया द्वारा अस्वीकार करना भारत मलेशिया संबंधों में प्रमुख चुनौतियों में से एक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन जैसी भारत सरकार की नीतियों की मलेशिया द्वारा की गई स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ने भारत और मलेशिया के बीच और अधिक दरार पैदा कर दी है। बात करें आर्थिक संबंध की, तो भारत और मलेशिया के बीच आर्थिक संबंध हाई इंपोर्ट ड्यूटी और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इससे भारत और मलेशिया के बीच बायलैटरल ट्रेड की वृद्धि बाधित हुई है। दोस्तों, अगर भारत और मलेशिया के बीच युद्ध हुआ तो उसका कारण यही होगा। नंबर 2, साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो अपने ड्रामास को लेकर आजकल काफी फेमस है। भारतीयों में बीटीएस, आर्मी और ब्लैक पिंक का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ यही नाम रहता है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि जिन कोरियंस को ये फेमस कर रहे हैं वो भारतीयों से कितने नफरत करते हैं। कोरिया में जाने वाले हर 10 में से 7 लोग रेसिज्म फेस करते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीयों के साथ ये सबसे ज्यादा होता है। दुकानों और क्लब्स के बाहर बोर्ड लगा दिए जाते हैं, इंडियंस आर नॉट अलाउड। 98% लिटरेसी रेट वाले लोगों की सोच इतनी घटिया हो सकती है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जहां भारत में पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, वहीं कोरियन पेरेंट्स अपने बच्चों को प्लास्टिक सर्जरी के लिए फंड गिफ्ट में देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कोरियंस का ऑब्सेशन व्हाइट स्किन और परफेक्ट बॉडी के साथ इतना ज्यादा है कि आपको जॉब भी वहाँ पर इन्हीं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बदौलत मिलेगी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगे। हाल ही में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के संबंध सामान्य हुए हैं, और इनडायरेक्टली ये माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर साझेदारी है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक दशक पहले ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने पर सहमति बनी थी, लेकिन वो सहमति अभी कागजों तक ही सीमित है। ये ऐसा कहा जा सकता है कि इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। इन सब कारणों को देखते हुए लगता है कि भारत का साउथ कोरिया के साथ कुछ खास रिलेशन नहीं है। नंबर 3, कनाडा। पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की भूमि पर एक प्रमुख सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाते हुए एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया। इस बात का जवाब देते हुए भारत ने एक बयान जारी कर मामले में किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया और एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया, जिस वजह से भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते बहुत ज्यादा उलझ गए हैं। अभी इस विवाद के कारण माहौल गरमाया ही था कि इस बीच अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक हत्या की साजिश रचने के मामले में भारतीय सरकारी कर्मचारी विकास यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। लेकिन भारत ने अमेरिका से कहा कि वो अपनी कानूनी कार्रवाई से इसका सही फैसला लें, जबकि कनाडा की सरकार इसे भेदभाव समझ रही है। लेकिन अगर कनाडा ने भारत और अपने रिश्ते को सुधारा नहीं तो बहुत बड़े घाटे में आ जाएगा, क्योंकि कनाडा में भारतीय मूल के 16 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो कि कनाडा की कुल आबादी में 3% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन अब भारत और कनाडा के बीच संबंध बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं, और आने वाले दिनों में ये और भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, अब मैं पाकिस्तान के बारे में आपको क्या बताऊं, उसकी तो आप नस नस से वाकिफ हैं। पाकिस्तान भारत को अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, जिस वजह से भारत पर वो कई हमले भी कर चुका है, और जब देखो टेररिस्ट अटैक करवाने की फिराक में ही रहता है। अंग्रेजों ने भारत को बांटकर पाकिस्तान जैसा नया देश बना डाला था, उसी दिन से पाकिस्तान भारत का दुश्मन बन बैठा है। 1948, 65, 71, 99 की जंग में हमसे मार खा चुका पाकिस्तान रोज बॉर्डर पर गोलीबारी और आतंकवादियों की सप्लाई के जरिए भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है।
दोस्तों एक बात तो पक्की है, पाकिस्तान और भारत जैसे पड़ोसी देश जो इतने पक्के दुश्मन हैं, शायद इस दुनिया में और ऐसे देश मिलने मुमकिन होंगे। लेकिन आपको बता दें कि चीन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत भी उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसको तो कर्जा लेकर ही अपना पेट पालना है, जिस वजह से वो सिर्फ कर्ज में ही दबा हुआ है। और एक दिन इस पूरे पाकिस्तान को कोई दूसरा देश निगल जाएगा और पता भी नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान से भारत के युद्ध होने के चांस तो उसी तरह से हैं जैसे पके हुए फल का पेड़ से गिरना ना जाने कब गिर जाए। नंबर 5, चाइना। दोस्तों चीन जो आपको हमेशा भारत के खिलाफ नजर आएगा, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसको रहना भारत के खिलाफ ही है। चीन की तरक्की की बात करें तो पिछले 10 से 15 सालों में इसने काफी तरक्की की है, लेकिन उतना ही इस दुनिया को परेशान भी किया है। जैसे कि कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और बात रही तरक्की की, तो इनकी नकली चीजें खरीद कर हम जैसे लोगों ने ही इसको इस काबिल बनाया है। यहाँ तक कि इस देश के लोग ऐसा कोई भी ऐप नहीं चलाते जिससे किसी दूसरे देश को फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चीन ने अपने खुद के ऐप्स यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक सब बना रखे हैं। चीन भला किसी दूसरे देश को तरक्की करते हुए कैसे देख सकता है, और वो भी अपने पड़ोसी देश भारत को, क्योंकि चीन हर बात पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अलावा चीन ही एक ऐसा देश है जिसके साथ हम युद्ध कर चुके हैं। फिर भी भले ही चीन हमारा दोस्त होने के दिखावा कर रहा हो, लेकिन उसके असली इरादे कुछ और ही हैं, जिस वजह से चीन आज के समय में भारत के लिए पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 6, मालदीव्स। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप जाना और अपनी वेकेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करना मालदीव्स को जरा भी नहीं भाया। वो कैसे, तो चलिए जानते हैं। 4 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी लक्षद्वीप वेकेशन की फोटोज को शेयर करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव्स की सरकार में बैठे ये 3 मिनिस्टर्स मरियम श्यूना, मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मालदीव्स और भारत के बीच सालों पुरानी दोस्ती जैसे दुश्मनी में बदल गई हो। कुछ दिनों में हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चलने लगता है। मालदीव्स के मिनिस्टर्स का कमेंट करने का सबसे बड़ा कारण इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि जो टूरिस्ट मालदीव्स को उसकी सुंदरता की वजह से देखने जाते थे वो कहीं अब लक्षद्वीप ना चले जाएं। इसी वजह से उन लोगों का गुस्सा उनके कमेंट में निकल गया। उनके कमेंट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई पर्सनल अटैक्स भी किए गए। मरियम ने प्रधानमंत्री को इजराइल का पपेट तक कह डाला और कहा कि लक्षद्वीप की ये फोटोज मालदीव्स को चैलेंज करने के लिए खींची गई हैं। लेकिन जब भारत के लोगों ने इस मामले को सीरियसली लिया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मालदीव्स की फ्लाइट्स और होटल को कैंसिल कर रहे हैं। और जब मालदीव सरकार को इसकी सीरियसनेस समझ में आई तो उन्होंने अपने तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया। इन सब को देखकर भारत और मालदीव्स की दोस्ती तो कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन आगे चलकर ये युद्ध में तो बदल सकता है, लेकिन दोबारा दोस्त बनना नामुमकिन है। पर इस बात से दोस्तों आप ये सीख सकते हैं कि दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में पहले खुद ही गिरना पड़ता है। नंबर 7, श्रीलंका। भारत का दिया हुआ आइलैंड बना हुआ है दुश्मनी का कारण। दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच समुद्र के बीचों बीच मात्र 1.15 स्क्वायर किलोमीटर का एक बेहद छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है काच्छाथीवु। मछुआरे इस आइलैंड का इस्तेमाल फिशेस को सेग्रीगेट करने और उनको सुखाने के लिए करते हैं, लेकिन ये आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये आइलैंड एक समझौते के तहत श्रीलंका को सौंप दिया था, जिस वजह से भारत के मछुआरे वहां पर फिशिंग नहीं कर सकते थे। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या दोनों देशों के बीच एक पुराना मुद्दा है, जिस वजह से दोनों देशों के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका के लोगों का कहना है कि जो लोग भारत से यहाँ आकर रहते हैं, खासकर तमिल राज्य के लोग, वो उन्हें तरक्की नहीं करने दे रहे, जिस वजह से उन्होंने भारतीय लोगों पर मारपीट भी की थी। अब ऐसे में भारत के साथ अच्छे रिश्ते होना तो नामुमकिन ही है। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ के रूल्स सुनकर आप अपने देश से बहुत प्यार करने लगेंगे। वहाँ का प्रेसिडेंट किम जोंग उन इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि वहाँ के लोग सांस भी इसी की मर्जी से लेते हैं। जैसे कि गाड़ी नहीं ले सकते, हेयर कट जैसा सरकार ने बोला है वैसा ही होगा, टीवी पर सिर्फ वही चलेगा जो सरकार चाहती है, और ना जाने क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। बीते सालों में भारत ने नॉर्थ कोरिया पर यह आरोप लगाया था कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचता है। नॉर्थ कोरिया को इस बात की चिंता भी रही है कि भारत उसके विरोधी साउथ कोरिया से अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है, लेकिन भारत भी कमाल करता है, उत्तर कोरिया को लेकर अजब ही स्थिति में है, ना खुलकर दुश्मन मानता है ना दोस्त। अमेरिकी सरकार जो कि किम जोंग को निपटाने पर तुली हुई है, वो चाहती है कि भारत नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उसका साथ दे।
तो दोस्तों अब ये भारत के हाथ में है नॉर्थ कोरिया को दोस्त बनाना है या दुश्मन। नंबर 9 पोर्चुगल। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जिसने 451 सालों तक गोवा, दमन और दीव के भारतीय क्षेत्रों पर शासन किया था। भारत को 1947 में अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन पुर्तगालियों ने भारत नहीं छोड़ा। भारत ने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुर्तगाली भारत छोड़कर जाने को तैयार नहीं। इसलिए दिसंबर 1961 में इंडियन आर्म फोर्सेस ने लिबरेशन ऑफ गोवा के लिए 36 घंटों से अधिक समय तक हवाई, समुद्र और जमीन पर हमले करते हुए ऑपरेशन विजय शुरू किया और भारत गणराज्य के लिए एक निर्णायक जीत हासिल की, जिसमें भारत ने पुर्तगाल को 2 दिन के अंदर हरा दिया था। उस समय पुर्तगाल इतना मजबूत नहीं था और न ही भारत इतना मजबूत था जितना आज के समय में है। अब पुर्तगाल के पास दुनिया की 62वीं सबसे मजबूत सेना है और भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे मजबूत सेना है। और अगर अब भी युद्ध होता है तो भारत निश्चित रूप से पुर्तगाल के साथ युद्ध जीतेगा। पुर्तगालियों का कहना है गोवा, दमन, दीव उनका हिस्सा है, भारत ने उनको वहां से निकाला है, जिस वजह से भारत और पुर्तगाल के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है। नंबर 10 बांग्लादेश। एक और हमारा पड़ोसी देश जो कि एक समय भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की नींव साल 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से स्थापित हुई। भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए बहुत मदद की थी। इसके बावजूद बांग्लादेश पर मिलिट्री रूल का नियंत्रण होने से कुछ ही वर्षों में दोनों देशों के संबंध प्रभावित हुए। 1970 में बॉर्डर डिस्प्यूट और रेबेलियन सहित जल बंटवारे के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश भारत को दुश्मन बना बैठा। साल 1996 में शेख हसीना जब सत्ता में आई तो गंगा जल बंटवारे पर एक संधि की गई, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों में दोस्ती की किरण जागी। आज के समय में भारत और बांग्लादेश ने ट्रेड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डिफेंस सेक्टर में सहयोग की दिशा में मिलकर प्रगति की है, लेकिन फिर भी इस देश का कहना है कि इंडिया ने कभी भी उनकी तरक्की में मदद नहीं की है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के प्रमुख मुद्दे हैं। पहला दोस्तों, भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करते हैं, लेकिन अब तक केवल 2 संधियों, गंगा जल संधि और कुशियारा नदी संधि पर ही सिग्नेचर किए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण नदियां जैसे तीस्ता और फेनी मुद्दे पर अभी होने की बातचीत ही चल रही है। दूसरा, सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी की कई घटनाएं हुई हैं। इन सीमाओं से इंसानों की तस्करी की जाती है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं और अलग अलग जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों का अवैध शिकार किया जाता है, जिसके चलते भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन नहीं बन पाए और दोनों ही एक दूसरे को दोस्त नहीं समझते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को